अस्सलाम वालेकुम। आज आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट सिस्टम है। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं इंग्लिश के बाहर जाने के लिए जो बच्चे अक्सर करते हैं, जिनमें टॉफल, ड्यूलिंगो भी है, जी मैट और सेट भी हैं। मगर आज जो हम बात करेंगे वो आइल्ट्स के ऊपर है। अब आइल्ट्स प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की 4 स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग ऐसे और इसके अलावा स्पीकिंग में इंटरव्यू जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। अब जहाँ तक तो राइटिंग का तल्लक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो पढ़ी जाती है वो पहले राइट की जाती है। इसके अलावा भी जो चीज़ हम सुनते हैं तो वो किसी न किसी ने राइट की होती है। अब अगर हम सही तरह से लिखेंगे नहीं तो उसको कैसे सुनकर समझेंगे, जैसे लिसनिंग कहा जाता है, या किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से बोलेंगे, तो दैट इज इन्वॉल्व ग्रामर। बेसिक जो बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप आइल्ट्स का इम्तिहान दे लें या टॉफल का दे लें, जी मैट सेट का दे लें, या ड्यूलिंगो एक नया कोर्स आया है उसका इम्तिहान दे लें, आपको ग्रामर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छा ऐसे लिखने में जो कि परफेक्ट ऐसे है, जिसके अंदर 7 C's का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। 7 C's का इस्तेमाल ये है कि आपका ऐसे मिसाल के तौर पर करेक्ट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, कोहेसिव हो, ठीक, कंसिडरेट हो। इसके अलावा और दूसरी खसूसियात जो है 7 C's की वो राइटिंग में पानी बहुत ज़रूरी। तो इन खसूसियात का एक आपके ऐसे में या वक्त इन द सेम टाइम पाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते और बात को ऐसे ही कह जाते हैं, अब अगर सीखे समझे आइल्ट्स के इम्तिहान में आप जाकर बैठ जाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आइल्ट्स का जो पेपर है उसमें सबसे पहले जो एक सेक्शन स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का। बच्चा जाता है, वहाँ बैठता है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन वो उसके सामने रख देते हैं, उनके वो आंसर्स भी वहाँ हैं, उसको सुनना पड़ता है और उनके वो जवाब टिक करने पड़ते हैं। पहले उसे कहा जाएगा, My dear student, you will have to attempt question number 1 to 6. अब इसमें ग्रामर इन्वॉल्व है। ग्रामर समझती हैं आप? ग्रामर क्या चीज़ है? इसमें कुछ रूल्स हैं, बात करने का एक तरीक़ेकार है, कन्वे करने का एक तरीक़ेकार है। वो जब तक आपको कन्वे करने का तरीक़ेकार नहीं आएगा, ना वह बात को समझ सकेंगे, ना उसका कोई जवाब दे सकेंगे प्रॉपरली। क्योंकि उन्होंने बाहर आपको स्टडी के लिए भेजना है तो उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि वी विल हैव टू बी परफेक्ट। इफ ही इज़ नॉट परफेक्ट वी कैंट कम्युनिकेट हिज केस। हम उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते, तो आगे सेंड नहीं कर सकते, आगे रेफ़र नहीं कर सकते। वो रेफ़र तो इसी बुनियाद पर करेंगे क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, दे आर लायबल फॉर इट। तो ये जो बातें हैं कि जी उन्होंने जो है वो चीज़ आपको एक ऐसे दे दिया लिखने के लिए और आप जो है ऊट पटांग किस्म की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि मैं ये बात कहता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर हम कहें ये काम कर दो,
तो ये इम्पेरेटिव इस्तेमाल है। डू दिस वर्क, चादर बिछा दो, स्प्रेड द शीट, बिल जमा करा दो। इसके अलावा उसे रकम दे दो, ये कमरा साफ कर दो, क्लीन दिस रूम, यही कहेंगे। लेकिन आपने अगर किसी से काम करवाना है तो आप कहते काम मेरा कमरा साफ करवा दो, आप क्या कहेंगे? यहां पर आपको मुश्किल आएगी। ये पॉजिटिव का इस्तेमाल है, ठीक। अगर आप कहते हैं मजमून लिख दो, राइट दी ऐसे, मजमून लिखवा दो, गेट द ऐसे रिटन, ये इस्तेमाल है। अगर आप ये कहते हैं मैं उसे मजमून लिखवाता हूं, आई मेक हिम राइट माई ऐसे, ठीक, आई मेक हिम राइट माई ऐसे। तो ये यूजेस जो हैं दे आर वेरी नेसेसरी, ये सीखने पड़ेंगे। हैज़ टू का इस्तेमाल है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, कॉजेटिव्स हैं, ये जैसे मैंने फिक्रे बोले ये कॉजेटिव थे। काम करवा दो, चादर बिछवा दो, कमरा साफ करवा दो, तो है ना, कर दो, वो इम्पेरेटिव है। और इसके अलावा आर्टिकल का यूज़ है, वो बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव डिग्रीज का यूज़ है। एडजेक्टिव्स क्या चीज़ है? एडवर्ब सीखने की बात है, यानी एक पूरा कॉम्पैक्ट पैकेज जो आप सीखेंगे, उसको समझेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें, बेस्ट साउंड स्टेबल चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। देखिए ग्रामर सीखना जो है वो क्यों ज़रूरी है? ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, दिस इज नेटिव लैंग्वेज, नॉट नेटिव लैंग्वेज, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज। अरेबिक है, अरेबिक में भी 14 गर्दानें हैं, वो भी सीखनी पड़ती हैं। फाला फाला नहीं फालू, तो ये इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर है। आपको जब इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी तो ना सिर्फ कि ये टॉफल, बल्कि आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। यू विल गेट बेटर राइटर, मेक योर सेल्फ ए बेटर राइटर, वेल राइटर, गुड राइटर। ये ना करें कि बगैर सीखे ही टॉफल में तो ये इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। बच्चा जो है वो घबराया घबराया सा रहता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता, और ना ही वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर पाता है। चेहरे पर उसका जो फेशियल इंप्रेशन है वो उसी पर देखकर जो है वो पहचान जाता है। क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए एंटर होते हैं, पहले एक दिन में आपके लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये उन्होंने करवा लेने, 3 टेस्ट होंगे। अगले दिन जो है वो इंटरव्यू होगा। अब उन्होंने जो सारा कुछ जज किया हो, और सामने जो आपका CEO बैठा हुआ है, उसने आपको सारा देख लेना है, पूरा जज कर लेना, आपके फेशियल इंप्रेशन देख लेने हैं, आपकी जेस्टरिंग देख लेनी है, आपको उसकी कॉन्फिडेंस चेक कर लेना है, कितनी देर में आप जवाब देती हैं, कितनी देर में आप जो है उसने आपको सवाल किया और आपने उसको कितना रिस्पॉन्स किया, वो सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो है वह चीज़ हासिल करने के लिए एक अच्छा मेयारी उसको जवाब देने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको पुरएतमाद होने के लिए अच्छी ग्रामर की ज़रूरत है। ग्रामेटिकल रूल सीखें, सबसे पहली बात ग्रामेटिकल रूल सीखें। आम जो यूजेस हैं वो भी सीखें। इज, एम, आर, वाज, वर, लेट का इस्तेमाल है, ये जैसे मैंने बताया इम्पेरेटिव का इस्तेमाल। ग्रामर कंपोजिशन करें। जब तक आप अपनी लैंग्वेज जो आपकी आबाई ज़ुबान जो अब उर्दू या पंजाबी, जब आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते, उसमें नहीं लेकर जाते, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम बगैर कुछ सीखे ही, बगैर कुछ समझे ही टॉफल के इम्तिहान में छलांग लगा देते हैं। होता क्या है, 4 बैंड मिल गए, वहाँ क्या ज़रूरी है, 7 बैंड ज़रूरी है भाई, 7 bands you have to get. So this is very necessary for you to get
success in learning grammar and grammar. Thank you very much.